है। इन दोनों का पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में और कमेंट में पिन किया गया है। ये जो पेपर है ये 2024-25 का है, पीरियोडिक टेस्ट सेकंड का है, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय सीतापुर फर्स्ट शिफ्ट का है, ठीक है। अगर आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं तो बच्चों आपको पता होगा कि एक शिफ्ट जैसा आता है उसी तरह का सेम जो है हर स्कूल को जो है वो क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है क्वेश्चन पेपर। तो हो सकता है आपका कुछ क्वेश्चन मिले और इसी पैटर्न पे जो है आपका क्वेश्चन जो है वो बनेगा। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपका जो है बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। टाइम जो है इसमें 90 मिनट है। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 40 है। पीरियोडिक टेस्ट सेकंड है 2024-25। सब्जेक्ट जो है वो सोशल साइंस है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, बोला जा रहा है सब कंपलसरी है और दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो आपको जिसमें आसान हो उसमें आप जो है वो पढ़ सकते हैं। पहला वो बोल रहा है कोलकाता इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो जो कोलकाता है वो किस रिवर पे लोकेटेड है, तो हुगली नदी के किनारे लोकेटेड है। मैन्योक इज द स्टेपल फूड ऑफ। जो मैन्योक है वो किसका स्टेपल फूड है। अगर आपको आंसर नहीं पता चल रहा है तो आप दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से आप जो है क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो है आंसर भी रहेगा। बस आंसर आपको नीचे स्लाइड करोगे ना तब मिलेगा। तो देखो, मैन्योक इज स्टेपल फूड ऑफ अमेजोन। अमेजोन का जो है क्या है, मैन्योक जो है वो एक स्टेपल फूड है। कहाँ का बच्चे, अमेजोन का, ठीक है। अमेजोन का, ठीक है। अगला सवाल है बंगाल टाइगर इज फाउंड इन। बंगाल टाइगर कहाँ फाउंड होता है बच्चे, तो डेल्टा एरिया में होता है। जैसे डेल्टा एरिया है वहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो है बंगाल टाइगर फाउंड होता है, इसीलिए इसका नाम भी वही है, बंगाल टाइगर। ऑटोबायोग्राफी ऑफ रसुंदरी देवी, ठीक है। ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ रसुंदरी देवी क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अमर जीवन, गोदान, बुद्ध चरिता क्या है। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ रसुंदरी देवी को बुक को जो है हम लोग एक और किस नाम से जानते हैं, तो अमर जीवन बोलते हैं। अमर जीवन। जो रसुंदरी देवी का जो ऑटोबायोग्राफी है उस किताब का क्या नाम है बच्चे, अमर जीवन। अमर जीवन, ठीक है। अमर जीवन किताब का नाम है, उनका ऑटोबायोग्राफी है। पूरे जिंदगी में उन्हें क्या किया यही खुद से लिखे। अगला सवाल है विच इज वन इज नॉट पार्ट ऑफ मीडिया। कौन मीडिया का पार्ट नहीं है, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, टेक्स्ट बुक। ये जो टेक्स्ट बुक है ना बच्चों, जो बुक्स होते हैं वो मीडिया का पार्ट नहीं है। बुक तो आपका स्कूल में भी चलता है तो वो मीडिया थोड़े है। अगला सवाल है विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ प्रेस मीडिया। इनमें से कौन जो है वो प्रेस मीडिया का पार्ट नहीं है। दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, एनडीटीवी। तो आपको जो है पता चल रहा हो कि दैनिक जागरण भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी है, एनडीटीवी भी है। ये जो अमर उजाला है ना, इसका जो है मैंने नाम नहीं सुना है, तो यही जो है वो क्या है, सही है। अगला सवाल है हु कंपोज्ड रामचरितमानस इन अवधि। अवधि में जो है रामचरितमानस को जो है किसने जो है वो बनाया था। अवधि में रामचरितमानस को जो है किसने लिखा था। आप जो है नीचे आंसर भी देख सकते हैं, स्क्रॉल करोगे पीडीएफ में तो आपको आंसर भी दिखेगा। जैसे हु कंपोज रामचरितमानस इन अवधि, तो यहाँ तुलसीदास मैंने अच्छे से टेक्स्ट के रूप में जो है लिखा है, खुद से पीडीएफ बनाया है, ठीक है। और ये आंसर जो था वो सिर्फ मेरे को क्या मिला है बच्चे, ये मेरे को क्वेश्चन पेपर मिला है, आंसर जो है मैंने खुद से बनाया। अगला है कमल खान घाकर ट्राइब्स चीफ कंट्रोल द टेरिटरी ऑफ। कमल खान घाकर जनजातियों के प्रमुख ने किस बड़े क्षेत्रों पर कब्जा किया था। बंगाल में, बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में, ठीक है। तो अगर मान लो समझो इसका आपको आंसर नहीं पता है तो आप नीचे पीडीएफ में जाओ और वहां से देख सकते हो पंजाब, इसको याद कर दो। हो सकता है आपका एग्जाम में इसी तरह का सवाल आ जाए, ठीक है। पंजाब में और आता है तो उसको सोल्व कर लो, है ना, पंजाब। डी जो है ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है बच्चे, अगला सवाल है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें जो है ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन जो चीज़ है वो गलत है, कौन जो चीज़ है वो सही है। ड्राइव सोसाइटी हैड रिच और ओरल ट्रेडिशन। जो ड्राइव सोसाइटी होते हैं, देखो, जो ड्राइव सोसाइटी होते हैं उनके पास रिच और ओरल ट्रेडिशन होता है। ड्राइव समाज में समृद्ध मौखिक परंपरा थी, है ना, वहां पे था, है कि नहीं। तो ये भी क्या है, ये जो बात है ये ट्रू है, बिल्कुल सही है, आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा। अगला सवाल है द व्हील्स लिव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। जो पहिए उप महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे, तो क्या ये सही बात है। जो व्हील्स थे वो कहाँ रहते थे, नॉर्थ ईस्टर्न सब कॉन्टिनेंट में, तो ये जो है गलत है, ये फॉल्स है, ये गलत है, ठीक है। अगला है द 84 इज गॉड स्टेट्स कॉन्टेंट सेवरल सिटीज। जो 84 है, जो 84 इन गॉड स्टेट्स कॉन्टेंट सेवरल सिटीज, देखो यहाँ इसका हिंदी में हम भी अर्थ बताते हैं।
भगवान राज्यों में 84 में कई शहर शामिल है। तो बताओ, भगवान राज्यों में 84 में कई शहर शामिल है? नहीं, ये जो है फॉल्स है, ये जो है वो क्या है बच्चों, गलत है। ठीक है, चलिए अगला है 10वां सवाल, मैच द फॉलोइंग। इन्हें क्या करना है हमें बच्चे, मैच करना है, जो जिससे मैच हो रहा है। तो देखो यहाँ पे है कॉटन टेक्सटाइल, तो कॉटन टेक्सटाइल जो है वो किससे मैच होगा? ठीक है, तो मैंने जो है इतना आपको हेर फेर करने का जरूरत नहीं है, अगर मैं ऐसे मैच करूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। पीडीएफ में देखते हैं सीधा। जो कॉटन टेक्सटाइल है वो कहाँ है? वाराणसी में, तो उसको वाराणसी में लगा दिए। मेलोका कहाँ है? मेलोका जो है एक स्लैंटिंग रूफ होता है ना, स्लैंटिंग रूफ ऐसे तिरछा रूफ होता है, छत होता है, उसको मेलोका बोलते हैं। पिरहाना क्या है? एक मछली है, पिरहाना मछली। सिल्क वर्म क्या होता है? सिल्क वर्म से हम लोग जो है सेरी कल्चर करते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है बच्चे? आसाम में है। तो आप जो है, मैंने जो है आपको ये बिल्कुल दे दिया है दोनों पीडीएफ, आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पीडीएफ डाउनलोड लिंक करके, नहीं तो आप कमेंट में पिन किया गया है। पीडीएफ जरूर डाउनलोड करो भाई, और इसको बिल्कुल इसका नोट्स बना लो, पढ़ लो और लास्ट तक वीडियो देखो, ताकि जो है तुम्हारा मार्क्स जो है पक्का हो जाए इस बार के एग्जाम में, पीरियोडिक टेस्ट सेकंड में। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें क्या करना है? रिक्त स्थान को भरें। अगला बोल रहा है सं, संकरा वाज एन एडवोकेट ऑफ। जो संकरा थे वो किस चीज के एडवोकेट थे? तो देखो यहाँ पे हम लिखे हैं संकरा, यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, अच्छा रहेगा। संकरा वाज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैत वेदांत। वो क्या थे? अद्वैत वेदांत के जो है वो शंकराचार्य जो थे वो प्रचारक थे। अद्वैत वेदांत क्या होता है कि जो अद्वैत वेदांत होता है कि सब कुछ रियल नहीं है, सब जो है इमेजिनेशन है, ये होता है अद्वैत वेदांत का। या आप जाओगे आगे तो पढ़ोगे। ठीक है, तो शंकराचार्य जो है वो किसके एडवोकेट थे? अद्वैत वेदांत के। रामानुजन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द। रामानुजन जो है वो किससे इन्फ्लुएंस थे? तो अलवर्स से। देखो, रामानुजन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द, तो यहाँ देखो उत्तर भी मैंने लिख दिया है अलवर्स, अलवर्स, अलवर्स। आपको जो है दोनों पीडीएफ एक साथ मर्ज करके दे दिया जाएगा। ठीक है, आंसर जो है वो सबसे नीचे रहेगा। अच्छा जी, अगला सवाल है, अगला सवाल है डैश इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। अच्छा, भक्ति ट्रेडिशन महाराष्ट्र में जो चल रहा था उसका जो इम्पोर्टेंट जो सेंटर था वो क्या था? तो आपको पता है पंधारपुर। पंधारपुर जो था वो क्या था? एक इम्पोर्टेंट सेंटर था भक्ति ट्रेडिशन का महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक शायद खत्म हो गया। आंसर इसको करना है ताकि हमें 3 मार्क्स मिले। ये लॉन्ग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। बोला जा रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है? जो बदलना न चाहे, बिल्कुल रूढ़िवादी होता है। देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियोटाइप? ए स्टीरियोटाइप इज ए वाइडली हेल्ड फिक्स्ड एंड ओवर सिंप्लीफाइड इमेज, है ना, आइडिया ऑफ पार्टिकुलर टाइप पर्सन और थिंग। स्टीरियोटाइप क्या होता है? एक जो है, जो ज्यादातर लोग जिसको मानते हैं, जैसे कि ज्यादातर लोग क्या मानते हैं बच्चे कि जो लड़के पढ़ने में तेज होते हैं उनको चश्मा लगा रहता है। ठीक है, और ये बिल्कुल सिंपल सा चीज है। तो ये जो आइडिया है इसी को क्या बोलेंगे? स्टीरियोटाइप बोलेंगे, जो बहुत ज्यादा आदमी सोच रहे हैं। और ये जो है, ये हो नहीं, जरूरी तो है नहीं कि जिसको चश्मा लगा पढ़ने में तेज है। ठीक है, तो ये क्या है, एक समझ सकते हो स्टीरियोटाइप है। ठीक है, और ये लोग जो है इनका सोच बदलता भी नहीं है। अगला सवाल है हमारे पास व्हाट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है? तो हम लोग जंगल में जाते हैं, वहाँ आग लगाते हैं, और जब सारे पेड़ जब जो है वो खत्म हो जाते हैं तो वहाँ जो है राख बच जाता है सिर्फ। तो फिर राख से वो उपजाऊ जमीन हो जाता है और वहीं पे हम लोग जो है उपजाते हैं। स्लैश एंड बर्न इज अ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर वेयर वेजिटेशन इज कट डाउन। जहाँ वेजिटेशन जो पेड़ पौधे होते हैं उसको काट दिया जाता है। एंड बर्नड एज ए मेथड टू क्लियर द लैंड फॉर फार्मिंग। और जो सारे वेजिटेशन है उनको काट के जला दिया जाता है ताकि जो फार्मिंग के लिए है वो जमीन आ सके। इसी को हम लोग बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल है व्हाट वर द मेजर रिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑफ सूफी। सूफी की जो प्रमुख राहत और प्रथा क्या थी? ठीक है, मेजर जो रिलीफ था और प्रैक्टिस क्या था? सूफी सेंट का। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है व्हाट आर द मेजर रिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑफ सूफी। द मेजर रिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑफ सूफी इंक्लूडेड डिवोशन टू गॉड। वो लोग क्या थे? मतलब भगवान के प्रति बहुत ही ज्यादा डिवोटेड थे। लव फॉर ह्यूमैनिटी, वो लोग जो है मानवता से प्यार करते थे, बोलते थे एक दूसरे का मदद करो, कोई आपस में लड़ो झगड़ो नहीं।
एंड द परस्यूट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज थ्रू मेडिटेशन एंड एस्थेटिक प्रैक्टिसेस। और क्या उनका मानना था कि अगर हम लोग मेडिटेशन करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त होगा। और हम लोग जो है अगर साधु जैसा जो है प्रैक्टिसेज करें तो हम जो है स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। यही जो था उनका क्या था, मेजर प्रैक्टिस था। तो आप लिख सकते हो डिवोशन टू गॉड, लव फॉर ह्यूमैनिटी एंड मेडिटेशन एंड एस्थेटिक प्रैक्टिसेज। यही जो था उनका क्या था, जो मेन जो था वो प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, गिव रीजन्स वाई पैडी इज ग्रोन इन गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। जो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स है, जैसे बिहार का रीजन है, यूपी का रीजन है, आप आगे देखो यूपी से क्या है, पंजाब का रीजन है। यहाँ पे क्या है, जैसे ये ब्रह्मपुत्रा रीजन है, जैसे ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे जो है क्या, गंगा और इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है ना। तो इधर जो है एक प्लेन एरिया पर जाता है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खेती होता है, पैडी होता है, धान। तो ये क्यों होता है आप बता सकते हो? गिव रीजन्स वाई पैडी इज ग्रोन इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। पैडी इज ग्रोन इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स बिकॉज द रीजन हैज फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल। यहाँ पे क्या है, नदी के कारण जो है बहुत ही ज़्यादा जो है उपजाऊ एल्यूवियल सॉइल है एंड एबंडेंट वाटर सप्लाई फ्रॉम द रिवर। और क्या है बच्चे, अब वहाँ रिवर भी बहती हैं तो खेत करने के लिए हमें पानी चाहिए, और पानी जो है काफ़ी अच्छे मात्रा में है। एंड अ फेवरेबल क्लाइमेट फॉर राइस कल्टीवेशन। और क्या है, अगर हमें चावल उपजाने हैं, धान उपजाने हैं, तो उसके लिए जो है अच्छी क्लाइमेट कंडीशन भी इन रीजन में है। इसी कारण है कि गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन में क्या होता है, उपजाया जाता है। अगला सवाल है, इन व्हाट वेज डज मीडिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। मतलब कि डेमोक्रेसी में जो है इंडिया के मीडिया जो है वो कैसे जो है एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। ठीक है, तो देखो, इन व्हाट वेज डज द मीडिया प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। आपको जो है वो सच बताता है, इंफॉर्मेशन बताता है कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या, है ना, टू द पब्लिक। ठीक है, इंफॉर्मेशन बताता है। एक्टिंग एज अ वॉच डॉग ऑन गवर्नमेंट एक्शन। ये क्या है कि देखता है कि भाई सरकार जो है वो क्या कर रही है, हमारे लिए अच्छी कर रही है जनता के लिए कि खराब कर रही है। ये समझो कि एक तरह से वॉच डॉग है, वॉचमैन है, देखता है। फैसिलिटेटिंग पब्लिक डिस्कोर्स। और इसमें क्या होता है कि पब्लिक को जो है पता चलता है कि क्या हो रहा है सरकार में, है ना। एंड इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। और इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है, मतलब कि सरकार में क्या हो रहा है उस सब का जो है हमें पता चलता है कि हाँ ये हो रहा है। और अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ता है। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है, व्हाट आर द मेजर टीचिंग ऑफ बाबा गुरु नानक। बाबा गुरु नानक के जो थे वो टीचिंग क्या थे भाई, तो बता सकते हो आप? व्हाट वर द मेजर टीचिंग ऑफ बाबा गुरु नानक। द मेजर टीचिंग ऑफ बाबा गुरु नानक इंक्लूड बिलीफ इन वन गॉड। उनका मानना था कि आपको जो है एक भगवान में मानना चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्ट लिविंग। और आपको जो है बिल्कुल भी ईमानदार तरीके से रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि बार बार झूठ बोल रहे हो। ठीक है, इक्वेलिटी ऑफ ऑल ह्यूमंस। और उनका मानना था कि जो सारे इंसान हैं, जो सारे मानव हैं, मानव हो महिला हो, सब जो है क्या है, बराबर हैं। एंड द रिजेक्शन ऑफ कास्ट डिस्टिंक्शन। और उनका कहना था कि जो कास्ट के आधार पर हम लोग डिस्टिंक्शन करते हैं, अंतर करते हैं, उसको रिजेक्ट करो। ठीक है, एंड सुपरस्टिशंस। और जो सुपरस्टिशन था कि ये वो कर देंगे, क्या बोल सकते हो, हम लोग मानते हैं ना सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, इसके जो है वो क्या थे, खिलाफ थे। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप और सब्जेक्ट का चाहते हैं वीडियो, तो आप जो भी सब्जेक्ट का चाहते हैं वहाँ सर्च करें और लास्ट में लिख देना TTS क्लासेज। और पीरियोडिक टेस्ट जो है वो क्या लिखना, सेकंड लिखना। ठीक है, अगर आप इसको का PDF चाहिए तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है और कमेंट में पिन कर दिया गया है। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। और ये जो है आपको जो है इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन किया हुआ है।